तो दोस्तों आज की इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी क्या होती है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं रैम के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, वो भी हिंदी में। तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो बनाने का मेरा मोटिव भी क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं रैम के बारे में सारी जानकारी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की यानी कि इसके डेफिनेशन के बारे में, तो गाइस यहाँ पर लिखा है रैम, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, को स्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि दोस्तों जो हमारी रैम मेमोरी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और दोस्तों रैम को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अस्थायी मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। ऐसा इसलिए कि कभी सिस्टम पर कार्य करते समय अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो ये अपना संपूर्ण डेटा को नष्ट कर देती है। तो वैसे हमारी रैम को वोलेटाइल मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे होते हैं और ऐसे में अगर अचानक से लाइट चली जाती है या फिर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो ऐसे में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपकी रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो दोस्तों सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा यानी कि नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। तो गाइस ये तो हो गया रैम की परिभाषा के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। अब जानते हैं कि रैम हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर लगी होती है, तो चलिए जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है रैम को सीपीयू के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। अब दोस्तों अगर आप मदरबोर्ड के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों मदरबोर्ड में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। वहाँ पर दोस्तों हमारे मदरबोर्ड के अंदर कई सारे एक्सपेंशन स्लॉट लगे होते हैं जहाँ पर हम अपनी रैम मेमोरी को इंसर्ट करते हैं यानी कि रैम मेमोरी को लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों लिखा है और किसी भी कंप्यूटर में एक ही रैम का होना जरूरी नहीं है, यानी कि दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप अपने कंप्यूटर में एक ही रैम लगाएं। ये दोस्तों कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो 2-3 रैम भी लगा सकते हैं। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने कंप्यूटर में एक ही रैम को लगाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में लिखा है कंप्यूटर यूजर अपनी सुविधा के अनुसार मदरबोर्ड पर एक से अधिक रैम का भी प्रयोग कर सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में और ज़्यादा रैम स्टोरेज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB का रैम लगा है और ऐसे में अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, रैम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप दूसरी रैम को भी ऐड कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट में। और चाहे तो 3 रैम या फिर 4 रैम को भी एक साथ में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक ही रैम का इस्तेमाल करें। इसके बाद में दोस्तों लिखा है अधिक रैम जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर कई सारे एक्सपेंशन स्लॉट दिए होते हैं जहाँ रैम को लगाया जा सकता है। तो गाइस अगर आप अपने कंप्यूटर पर रैम को ऐड करना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब आप बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो गाइस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये तो हो गया कि हम अपनी रैम को कहाँ पर लगाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रैम के प्रकार के बारे में यानी कि रैम के टाइप्स के बारे में। तो गाइस रैम मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, यानी कि रैम जो होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एस रैम, दूसरी होती है डी रैम। तो वैसे यहाँ पर हम लोग एस रैम को स्टैटिक रोम और डी रैम को डायनेमिक रैम बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस रैम के बारे में, तो गाइस एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी पावर के बारे में यानी कि ये कितनी तेज़ी से काम करती है, इसकी स्पीड के बारे में, तो ये दोस्तों काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो गाइस ये काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगी होती है। तो गाइस यहाँ पर एक्सपेंसिव लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्टैटिक रैम के रिफ्रेश रेट के बारे में, तो गाइस इसको रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों नीचे लिखा है हाई होल्डिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब ये है कि दोस्तों जैसे पावर सप्लाई कट हो जाती है तो ऐसे में आपकी रैम का डेटा लॉस हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में इसके अंदर डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। तो ऐसे में स्टैटिक रैम की डेटा को होल्ड करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर डेटा को स्टोर कर सकती है। और दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं डी रैम के बारे में। तो बस डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की, तो वैसे ये काफ़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी स्टैटिक रोम। इसके बाद में बात करते हैं गाइस इसकी प्राइस के बारे में। तो गाइस ये काफ़ी चीप होती है, काफ़ी सस्ती होती है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो गाइस यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर इसको रिफ्रेश करने की बहुत जल्दी इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं डेटा होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, तो गाइस इसके अंदर डेटा लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। डेटा लॉस व्हेन रिफ्रेशिंग, यानी कि दोस्तों आप जब भी अपने कंप्यूटर को एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो ऐसे में रैम का जो भी डेटा होगा वो दोस्तों सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियो सीखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।